जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा हाँ जी, तो 100 ले लेना। जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। ये इसका कल विमोचन किया था। जय जय राधा हरि बोल। गुरु चरित्र भी है कई कुछ स्वस्ति श्री गणेशाय स्वस्ति श्री गुरु चरण कमले स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमले गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः प्राक्पर गुरुभ्यो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया दरभो विदेहो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीर्यते वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा तरुणबिं हलधारोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री सब भाई श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। अनंत कोटि बटनाय भगवान सतचित्त आनंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा। आज पतित पावनी माँ गंगा के पावन गोद में हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के स्तंभ संन्यास रोड संन्यास आश्रम में त्रय गुरुदेव उनकी अविरल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन शुभ लक्ष्य पर एवं प्रतिवर्षों की भांति गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा कृतज्ञता धन्यवाद भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैं निरंतर 3 पीढ़ियों से पूज्य महाराज श्री को जानता हूँ। परम श्रद्धेय पूज्यपाद ब्रह्मलीन
सदगुरुदेव महाराज त्रिवेणीपुरी जी महाराज, मैंने बहुत नज़दीक से दर्शन किए हैं। परम श्रद्धेय पूज्यपाद ब्रह्मलीन पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, उनकी बड़ी सानिध्य प्राप्त की है। वर्तमान पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय परम वंदनीय हे गजराट पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जनकपुरी जी महाराज, आपका तो अत्यंत प्रेम और सद्भावना रहती है। परम वंदनीय ब्रह्मलीन आदि गुरु पूज्य महाराज श्री प्रकाशानंद जी महाराज के दर्शन तो नहीं किए, अपितु ऐसा लगता है कि वह परंपरा जिनके माध्यम से ये तीसरी पीढ़ी, यहाँ तक चौथी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ियों का मैंने खूब दर्शन किया है। और ऐसे पीढ़ी में अभी मैं सुन रहा था श्रीमद् भागवत, क्योंकि श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, और श्रीमद् भागवत पर प्रकाश डालना 18,000 पुराणों से मैं कहूँ कि एक श्लोक में भी 7 दिन में तो क्या मैं सोचता हूँ कि 7 जन्मों तक भी उसकी व्याख्या करना तो संभव नहीं है। परंतु महाराज श्री पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी जनकपुरी जी महाराज बड़े सहज और सरल भाव से जब गा रहे थे भी मैं सुन रहा था, यम प्रप्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरकाद्राजुवाहं पुत्रेति तन्मयतया दराभो विदितं सर्वभूते हृदय मुनिमान प्रसन्न। प्रार्थना में जब गा रहे थे, हमारी जो विरासत है, जो हमारी विरासत है, हर एक व्यक्ति को ये मन में जिज्ञासा रहता है कि मैं अपनी विरासत को किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करके जाऊं, हवाले करके जाऊं, सौंप के जाऊं। आप लोग भी कोई अच्छे कारखाना बनाते हो, घर कोठी बंगला बनाते हो, तो लगता है कि कोई मेरा अच्छा पुत्र, जो मेरा पुत्र है, योग्य बने, जिसके हाथों में हम पूरी बागडोर दे के जाएं। ऐसा है कि नहीं? हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में भी उन आचार्यों की, वेदव्यास जी को भी चिंता थी मन में, जिन्होंने 17 पुराण लिखने के बाद ये भावना हुई कि जन कल्याण के लिए कौन सा मैं ग्रंथों का मैं अवलोकन करूं, चिंतन करूं, जिसके द्वारा केवल समाज प्राणी मात्र के कल्याण हो। देखो ये महात्मा है ना, वो जन कल्याण की बात करते हैं। आप क्या करते हो? आप तो मेरा घर अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरा बेटा अच्छा हो, मेरी कारखाना अच्छा हो, मेरा कुटुंब अच्छा हो, मेरी कुटुंब में एक अच्छी वाकब हो और मेरी अच्छी गरिमा हो। लेकिन महात्मा लोग चिंतन किसका करते हैं? चराचर वसुधैव सुतम सर्वभूत हितेर, सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करते हैं। इसलिए हमारे वेदों में कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ एक व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं है। हम जितने भी हमारे जो आचार्यगण हुए, जितने भी महापुरुष लोग हुए, जितने भी महात्मा संत हुए, वो केवल चराचर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हैं। तो इसलिए वेदव्यास जी महाराज के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैंने 17 पुराण का रचना किया, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं वो शांति नहीं प्राप्त हुई। शांति का अर्थ है हम सबके हृदय में भी एक भाव बार बार बना रहता है, मन में चिंताएं सताती रहती। नहीं, दैहिक दैहिक भौतिक तापों, 3 प्रकार के ताप हैं कि नहीं बताइए? कभी तन की चिंता है, कभी मन की चिंता है, कभी धन की चिंता है, कभी संतान की चिंता है, कभी व्यवसाय की चिंता है, कभी घर की चिंता है, कभी परिवार की चिंता है, कभी कुटुंब की चिंता है। चिंता करते हो कि नहीं करते हो? आपका जीवन चिंता में ही अधिकतर व्यतीत हो जाता है। अभी बेटा ठीक से व्यापार में संभालने लायक नहीं हुआ, बेटी की शिक्षा अच्छी नहीं हुई है, घर की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं है, कोई ना कोई चिंताएं आपको सताती रहती है। और ये दैहिक दैहिक भौतिक तापों, ये 3 प्रकार के ताप हैं। और तीनों प्रकार के ताप कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सुखी कौन है? इन तीनों तापों से मुक्ति कौन पाता है? ये तीनों तापों से मुक्त कौन पाता है? जो इन सारे संसार से जिसका मुक्त हो गया हो, जिनको वैराग्य हो गया। वैराग्य समझते हो ना? वैराग्य भी 3 प्रकार के हैं। हमारे श्रद्धेय महाराज श्री बड़े सुंदर आपको कथा के माध्यम में बताएंगे वैराग्य कितने प्रकार के हैं, हमारे धर्म कितने प्रकार के हैं, नरक कितने प्रकार के हैं, कौन से कर्म से नरक में, कौन से कर्म में, कौन से नरक में जाना है, ये सब भागवत जी कहती हैं। तो ये 3 प्रकार के जो आम व्यक्ति को 3 प्रकार के ताप सताती है। जिसके पास धन नहीं है तो भी ताप है, क्योंकि संसार को चलाना है, परिवार को पालन पोषण करना है, घर को चलाना है, धन नहीं है।
और कई बार शरीर की चिंता है कि शरीर ठीक नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं, व्याधि है। और अगर शरीर ठीक है, धन नहीं है, और धन भी ठीक है और शरीर भी ठीक है पर मन नहीं लगता, न घर में लगता है, न परिवार में लगता है, न भगवान के भजन में लगता है। और भजन में जिसका मन लग जाए, ध्यान रखना, और जिसका भजन में मन लग जाए तो समझ लेना कि जीवन का कल्याण है, जीवन का वास्तविकता जीवन सार्थक है। क्योंकि रामायण में बाबा तुलसी कहते हैं दुर्लभम मानुषो देहि, बड़ा दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन हमको जो प्राप्त हुआ है, ये मानव चोला जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। अगर इसको मंथन करो, एकाग्र में चिंतन होकर चिंतन करो तो बहुत दुर्लभ है मानव जीवन। और यदि मानव जीवन को किसी ने समझ लिया हो और इससे वह सरल कुछ नहीं है, सहज कुछ नहीं भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि हमको भगवान इसलिए प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम संसार में अपनी व्यथा में नहीं, परमात्मा की चिंतन में नहीं, संसार की चिंता में, परिवार की चिंता में हमने अपने जीवन को नष्ट किया हुआ है। और जिस दिन क्यों देखो, एक बात कहूँ आपको, आप संसार में आए हो, परमात्मा ने अपार कृपा की। भागवत में पहला श्लोक ही आया, जन्माद्यस्य महाराज श्री सुना रहे थे, न जाने कितने जन्मों का पुण्यों का फल है, भाग्योदय है न बहुजन्म समर्जिते न, अनेकानेक जन्मों का पुण्यों का फल है कि आपको मानव जीवन मिला। ये मानव जीवन बड़ा इतने सहज से नहीं मिला है, न जाने कितने वर्षों तक साधनाएं तपस्याएं करनी पड़ी होगी, और सिर्फ केवल मुझे एक बार मानव जीवन मिल जाए। और यहाँ तक कि मैं शास्त्रों में पढ़ा है, ग्रंथों में, कि हमारे देवी देवता भी कहते हैं प्रभु एक बार मुझे मनुष्य चोला मिले, मृत्युलोक में मेरा जन्म हो, ताकि मैं ये आवागमन के चक्रों से, पुनरपि जननम पुनरपि मरण, विष के बंधनों से मैं मुक्त होकर भगवान का भजन करूं। और भगवान का भजन करना ही कठिन है। क्या है सबसे बड़ा कठिन? क्या है? भगवान का भजन करना। यदि भगवान का भजन हो जाए तो फिर कल्याण में कोई देरी नहीं है। इसलिए भगवान के भजन के लिए, और ये कलयुग में तो केवल एक बात बताऊं आपको, इतनी सुंदर सुंदर विषय हैं, इतनी सुंदर सुंदर साधनाएं हैं, इतनी सुंदर सुंदर उपाय हैं कि जीवन के कल्याण के लिए। वेदव्यास जी ने जब 17 पुराण का रचना किया तो मन कोलाहल ही रहा। कोलाहल में ये रहा कि भाई मैंने तो केवल ग्रंथों का रचना तो किया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। सब कुछ कर लीजिएगा, बद्रिका आश्रम चले जाओ, केदारनाथ जी चले जाओ, आप कहीं जा, हरिद्वार आए हो, बहुत सुंदर आपने सुबह उठकर पूजा, बड़ा सुंदर पूजा करते हो, दर्शन करते हो, गंगा मैया के दर्शन करते हो, गुरुदेव के दर्शन किया, और आप कथा में बैठकर कथा सुन रहे हो, और कथा में आपका मन न लगे। यहाँ बैठे कथा के सामने हो और मन जा रहा है घर में, पत्नी क्या कर रही होगी, पति क्या कर रहा होगा, बेटी क्या कर रही होगी, बेटा क्या कर रहा होगा, कारखाना में क्या चल रहा होगा, ठीक से चेक पास हुआ नहीं हुआ, चेक आया नहीं आया, नौकर काम पे कर रहा नहीं कर रहा, से ये सारी चिंता कथा में बैठकर भी हमारा मन वहाँ जा रहा है। और यदि हम घर में रहकर भी, जो लोग नहीं आ सके, यदि जो लोग यहाँ पहुँच नहीं सके किसी परिस्थिति के आधार पर, कि हरिद्वार में गंगा तट में देखो, गंगा का तट है, माँ का गोद है, और देखो ये माँ गंगा जो है ना हमारे को पावन करती है, मोक्ष देती है। देखो एक बात बताऊं, बड़े विस्तार से अगर जाएं तो भागवत तो हमारे प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए है ही है, हमारे मुक्ति के लिए है ही है। हमको तो भागवत मरना सिखाती है। दो हैं जो मुक्ति देने वाले, हमको पावन करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले। एक तो भागवत जी है जो साक्षात हमको केवल कई पीढ़ियों को, एक पीढ़ियों को नहीं, हमारे कई 21 पीढ़ियों को तारने वाली भागवत है। और एक गंगा है जो हमको मुक्ति देने वाली है। क्योंकि आपने कथा में सुना होगा धुंधकारी का मोक्ष कैसे हुआ, श्रीमद् भागवत वाचन, इस श्रीमद् भागवत की वाचन से, श्रवण से धुंधकारी का मोक्ष हुआ। और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने वाली कौन? माँ गंगा, जो हिमालय से उद्गम होकर गंगा सागर तक पहुंचकर गंगा सागर में जाकर उनका जो उद्धार करने वाली। इसलिए आप तो बड़े भाग्यशाली हो जो घर में लोग बैठकर चिंतन करते हैं कि हम हरिद्वार में माँ गंगा के तट में, गुरुदेव के धाम में, गुरुदेव के आश्रम में, गुरुदेव के मुखारविंद से कथा श्रवण हो रही है, कथा प्रवाहित हो रही है, हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। लेकिन वहाँ बैठ भी ये कल्पना हो जाए कि चलो हम मन से थोड़ी देर कथा में ध्यान लगाकर कि हरिद्वार में कथा चल रही होगी, गंगा का तट है, सुबह की आरती है, माँ बाल भोग है, महाप्रसाद है, ये भावना यदि पहुंच गया तो समझ लो उसको कथा का सार प्राप्त हो गया, कथा का फल प्राप्त हो गया। यदि हम यहाँ बैठे कथा में हैं, लेकिन मन हमारा घर में जा रहा है, मन हमारे परिवार में जा रहा है, मन हमारे व्यवसाय में जा रहा है, तो हो सकता है कि फल में भी आपको कहीं ना कहीं बाधा बन जाए। और इन सब व्यवस्थाओं के लिए एक प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण के लिए वेदव्यास ने कि कलयुग में कौन सा ऐसी सरल भक्ति है जिसके कारण व्यक्तियों के जीव की मुक्ति हो। तो उनने कल्पना आए, भगवान कल्पना पैदा करने वाले कौन? भगवान श्री हरि, भगवान शिव।
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो मन में संकल्प डालने वाले भी वही, मन के संकल्प को पूर्ण करने वाले भी वही। वेदव्यासी तो स्वयं भगवान के विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो उनके मन में कल्पना की तो उनको मन में भाव आया कि मुझे भागवत की रचना करनी चाहिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयते। आप बद्रिकाश्रम गए हो ना, बद्रिकाश्रम से थोड़ा सा ऊपर जाओ, माना गांव है, वहाँ सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही है। वहीं पे वेदव्यास जी का गुफा है, वहाँ गणपति जी महाराज आ गए, सरस्वती जी माता आई और स्वयं व्यास जी बोलने लगे, लिखने लगे गणपति जी, और भागवत जी का पूर्ण रूप से 18,000 श्लोक प्रारंभ हो गए। और उसी 18,000 श्लोक पूर्ण होने के बाद अब ये लगता है कि एक ग्रंथ तो तैयार हो गया है। इस कलिकाल में कलियुग के प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण के लिए, परंतु इसके लिए सत्पात्र, हाँ पात्र, हर कोई मैं कहूँ पात्र चाहता है। वेदव्यास जी के मन में भी आया कि अब मैं इस ग्रंथ को किसको दूँ, ये कथा को किसको दूँ। देखो श्रीमद् भागवत कथा कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात वांग्मय भगवान साक्षात श्री हरि हैं। भगवान ने कहा कि मैं भागवत ही में, भगवते न भागवत, भगवान ही भागवत हैं और भागवत ही भगवान हैं। तो वेदव्यास जी के मन में ये आया कि मैं इस ग्रंथ को किसको दूँ। जैसे उद्गम हुआ वेदव्यास जी के पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी महाराज का, तो मन में एक आशा जग गई कि चलो मुझे लगता है कि जो मेरी तपस्या का फल है, मेरी जो साधना का फल है, जो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मुझे लगता है कोई पात्र मुझे मिलेगा। और जैसे उनका आगमन हुआ 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में रहने के बाद, न जाने कितने बार वेदव्यास जी ने प्रार्थना की। और जब उनका आगमन हुआ और आगमन होते इतना विलक्षण साधु, ऐसा विलक्षण अद्भुत महात्मा सीधा जन्म लिया और जंगल की ओर चल पड़े। तो वेदव्यास जी के मन में आया, जिसकी कल्पना के लिए, जिसकी कारण मैंने इतनी साधनाएं की, जिस पात्र को देने के लिए, अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पुत्र को देना चाहता हूँ, लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। यहाँ पात्रता की बात है। एक बात कहूँ, प्रभुता में कमी नहीं है, प्रभुता में कमी है, प्रभुता में कोई कमी नहीं है। यदि कमी है तो हमारे पात्रता में है। हमें पात्रता ठीक करने के लिए साधना है, पात्रता ठीक करने के लिए यज्ञ हैं, पात्रता ठीक करने के लिए हमारी ज्ञान है, पात्रता ठीक करने के लिए हमारी साधना है, पात्रता को ठीक करने हमारी उपासना है, पात्रता के लिए हमारे दान है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, साधना है, तप है, स्वाध्याय है। इन सब के माध्यम से हमारी पात्रता ठीक होगी। और जहाँ पात्रता ठीक हुआ वहाँ प्रभुता कृपा करता ही करता है। तो वेदव्यास जी के मन में ये आया कि जिसके लिए मैं इतनी कल्पनाएँ कर बैठा था वो तो जंगल की ओर चल पड़ा। तो कहते हैं यम प्रप्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कात्र। हाँ, हे पुत्र पुत्र रुको, एक बार के लिए, एक क्षण के लिए रुको। लेकिन जिसके हृदय में उमंग हो, जिसके हृदय में साक्षात भगवान का वास हो, जिसने परमात्मा के जन्म लेने से पूर्व ही माँ के गर्भ में जिसने भगवान के दर्शन किया हो, जो स्वयं भगवान राधा रानी जिसकी रक्षा कर रही हो, तो उसको क्या संसार की माया और संसार का बंधन क्या करेगा। लेकिन वो समझ में नहीं आई है, तो सीधा चल रहे हैं। एकमात्र चिन्मयानंद भगवान की श्री हरि की वो सत्यचित आनंद के आनंद में वो खोए हुए हैं। लेकिन वेदव्यास जी ने कहा कि ऐसा तो होगा नहीं। जब वेदव्यास जी ने दो अपने शिष्यों को बुला के जब 3 श्लोक के आधे श्लोक के होते हैं, ब्राहा पीड़म नटवरम, तो उन श्लोक को स्मरण करते ही सुखदेव जी महाराज के नेत्र खुल जाते हैं, मूर्छित से खुल जाते हैं कि ये कौन सुना रहा है। जिसके एक बार भगवान की स्मरण हो जाए, यानी कि भगवान के उन चरित्रों की आप कल्पना करो। आप बैठे बैठे भगवान की कल्पना करते हो, भगवान कैसे होंगे। भगवान तो आप जैसा चाहोगे, जिस रूप में चाहोगे, जहाँ चाहोगे वहाँ आपको दर्शन होंगे। और छोटी सी बात है, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बाला मुकुंदम मनसा स्मरामि। कैसे भगवान करारविंदेन पदारविंदम, जिसने अपने हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ पान कर रहा हो। करारविंदेन पदारविंदम, अपने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़कर जो पान कर रहा हो। मुखारविंदेन विनवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, बड़ के पत्ते को जानते हो ना, बड़ का पत्ता बहुत बड़ा होता है कि नहीं। और वो बड़ के पत्ते को ऐसा लगता है जब हमारे हाथों के रेखाएं हैं उस तरह से पत्ता है। बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, बड़ के पत्ते के अंदर लिपटा हुआ जो, और पुटेशयानम, पुट माने हमारी जो फूल, आप किसी फूल को, आप गुलाब को खिलते हुए देखो, कमल को खिलते हुए देखो, खिलने से पहले जो कलियाँ आती हैं, कोई कोपिला बोलता है, कोई कलियाँ बोलता है, तो पुट संस्कृत में पुट बोलते हैं। पुटेशयानम, ऐसे कोपिला के समान, ऐसे कलियों के समान जो कृष्ण है,
ऐसा मेरा गोविंद है, इसको मैं बार बार वंदन करता हूँ, ये भावना है। तो जो भावनाएं एक बार हृदय में उस छवि को विद्यमान हो जाए और उस छवि के दर्शन के लिए लालायत मन हो जाए, ये भक्ति है। भक्ति है उस उस छवि को बार बार दर्शन करने का, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो जाए। जब गुरुपुत्रों ने, गुरु शिष्यों ने जब वो 3 श्लोक का गाहन किया, अहो बकीयम स्तन कालकूट, ये आधे आधे श्लोक का जब स्मरण किया, तो सुखदेव जी महाराज को लगा कि ये श्लोकों का उच्चारण कौन कर रहा है। देखा सामने 2 बालक कहीं बुलाए, इधर आओ, तुम कौन हो? महाराज हम वेदव्यास व्यास जी महाराज के शिष्य हैं। जैसे हमारे गुरुदेव के पास ये तो 3 श्लोक का हमने आधा गायन किया है, ऐसे 18,000 श्लोक मेरे गुरुदेव के पास हैं। तब सुखदेव जी महाराज का ध्यान भंग हो गया। जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मैं जंगल में जा रहा था, जिस ब्रह्म की प्राप्त करने के लिए, जिस सच्चिदानंद की दर्शन के लिए प्राप्त करने के लिए मैं जंगल में जा रहा था, वो तो मेरे घर में है। तो पुनः लौटकर अपने गुरुदेव पिता को गुरु बनाकर श्रीमद् भागवत का उन्होंने अध्ययन किया दोबारा, और पूरे उसी वही भागवत जो आपको हरिद्वार में आनंद घाट में, एक बात कहूँ, हरिद्वार भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत सबसे प्रथम कहाँ इसका गान हुआ? हरिद्वार में, आनंद घाट में। ये सामने हमारी साधना सदन आश्रम के पार जो आप देखते हो नीलदरा का तट है, ये आनंद घाट है। इस आनंद घाट में सबसे प्रथम बार स्वयं नारद जी के द्वारा भक्ति जी को एक कथा का प्रभाव हुआ। तो ये वही भागवत है। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपने गुरुदेव की मुखार, देखिए भागवत जी में वर्णन आता है कि कथा कब, कहाँ, कैसे सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए और कहाँ सुननी चाहिए और किसके मुख से सुनना चाहिए। हरिद्वार का तट हो, गंगा का तट हो, गुरु स्थान हो, किसी महापुरुष सन्यासी के मुखारबिंद से हो, वो भी गुरु परंपरा से अपना गुरु हो, तो समझ लो साक्षात आप परीक्षित के समान हो। और हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी महाराज तो बड़े आपको गद्य के माध्यम से, बड़े सुंदर सुंदर आपके पद्य के, गद्य के, छंद के माध्यम से, आपको काव्य के माध्यम से जो आपको समझा रहे हैं, तो समझ लो कि समृद्धम सौभाग्यम सकल वसु, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको ऐसा अवसर मिल रहा है। और ये जीवन में यही प्रणय लो, यही प्रयास करो कि ऐसा अवसर बार बार मिले। एक बात कहूँ, जितने भी हमने अर्जित किया है ना, धन संपत्ति, कोठी बंगला, कार बंगान, बैंक बैलेंस, मेरी माताएं, कुछ जाने वाला नहीं है। आज तक कोई लेके गया? बताओ, आज तक किसी ने लेके नहीं गया है। जाएगा तो यही जो पिबति भागवतम रसमालया, यहाँ बैठकर जो भागवत रूपी रस को आप पान कर रहे हो, और जिसके भाव ये उत्पन्न हो जाए, मोह रहो बार बार जिस भागवत को पान करने का, बार बार भगवत चर्चा सुनने का, और बार बार श्री कृष्ण की उस चर्चा को श्रवण करने का मन में बार बार उमंग पैदा हो जाए, और जब समझ लो कि आप भक्ति हो और सत्यचित आनंद, ये भगवान की जो कृपा है, जिनकी दिव्यमय कथा, दिव्यमय सत्संग प्रसंग को श्रवण करके हमारे तीनों प्रकार के तापों के नष्ट होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को उत्पन्न करने वाला सत्यचित आनंद है, वो हमारे तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर हम एक के शांति प्रदान करता है, और हम भगवान के बन जाते हैं। और एक बात और कहूँ आपको, आप कहाँ आए हो? गुरुकुल में आए हो। कहाँ आए हो? गुरुकुल में आए हो, गुरु घर में आए हो, गुरुदेव के पास आए हो। और गुरुकुल में क्या होता है? हम लोग भी गुरुकुल में आए थे, महाराज श्री भी छोटे से थे महाराज जी के पास जब आए थे। मैं तो लगभग 35-36 वर्षों से जानता हूँ, छोटे से थे, हम भी छोटे से ही थे। हाँ, जब गुरुकुल में आते हैं तो हम गुरुदेव के पास बैठते हैं, गुरुदेव की सेवा करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि गुरुदेव की सेवा मिल जाए। पहले हमको क्या सेवा मिलती है? आश्रम में झाड़ू लगा लो, पोछे लगा लो, भगवान की सेवा, थोड़ा सा बड़े हो गए भगवान की सेवा कर लो, फिर अतिथियों की सेवा कर लो, फिर गुरुदेव की सेवा मिल जाए। हैं, देखो गुरुदेव की सेवा इतने सहज से मिलती नहीं है। सबसे पहले एडमिशन होता है तो क्या होता है भैया, उसका दिनचर्या देखते हैं। सुबह जल्दी उठो, आरती में जाओ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, फिर भंडार में ड्यूटी लग जाएगी। फिर थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ी पात्रता बन गई, फिर कहीं बड़ी कृपा से मंदिर की सेवा, ठाकुर जी की सेवा मिल गई, और ठाकुर जी की सेवा के बाद फिर कोई कृपा हो जाए गुरुदेव की, कोई हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न हो जाए, कोई पूर्व जन्मों के पुण्य उत्पन्न हो जाए। जन्म जन्मांतरे कृतम पापम जन्म जन्मांतरे कृतम पुण्यम, यदि अनादि कालों के, अनादि जन्मों के हमारे यदि पाप की वृत्ति यदि मिट गई हो,
यदि कहीं पुण्य की उदय हो गई हो तो गुरुदेव की सेवा मिल गई। और गुरुदेव की सेवा मिलने का तात्पर्य ये है गुरु कृपा हो गई है। और गुरु कृपा हो गई है, फिर गुरुदेव के समीप बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर गुरुदेव के मुखारविंद से वो ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, गुरुदेव की मुखारविंद से फिर ब्रह्म ज्ञान जो बरसती है, तो उस ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करने का अवसर मिलता है। फिर श्रवण करते 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 एक दिन गुरु जी के प्रिय हो जाते हैं। तो कई शिष्य होते हैं, कई शिष्य गुरुदेव को कभी उपनिषद पढ़ाते हैं, कभी वेदांत पढ़ाते हैं, कभी गीता पढ़ाते हैं। तो गुरुदेव क्या करते हैं, शाम को कभी कभी 4 बजे के टाइम जो चाय पी लिया तो कहते हैं किसी एक छात्र को लेके, एक शिष्य को लेके कहते हैं चलो भाई थोड़ा सैर करके आते हैं। तो एक दिन एक गुरुदेव महाराज शिष्य को लेके सैर करने निकले तो नदी पार हो गई। पहले ब्रिज तो हुआ नहीं करते थे, तो नदी पार हो गई, तो थोड़ा दूर चले गए तो अब सावन का महीना, खूब बरसात हो गई। और सावन और भादव का जो बरसात है वो झरी है, खूब जोर से बरसात हो गई, तो बरसात खूब अच्छी खासी हो गई। तो गुरुदेव के मन में एक चिंता आया, अरे बरसात हो गई है, नदी पार करना है। बच्चे को कहा चलो वापस चलते हैं। वापस चलने लगे तो घर, आश्रम और जो पार्क था उसके बीच में एक नदी थी, वो सकोटी थी, नदी पार करना है। तो नदी पार देखा, गुरुदेव ने कहा कि चलो नदी पार करना है। थोड़ा पार करने लगे क्योंकि बरसात का पानी खूब ठीक ठाक है, पहले इतने आया, फिर इतने आया, फिर इतने आया। गुरुदेव ने कहा भाई पानी का भाव तो बहुत जोर से है। अब गुरु को चिंता हुई। गुरुदेव ने देखो हमारे जीवन में परमात्मा चिंता करता है, हमको दिखते नहीं है। परमात्मा हम सबकी चिंता कर, जितने भी उत्पन्न भगवान ने किया है, ये सृष्टि का भगवान ने, देखो हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे, ये सृष्टि का आरंभ किसने किया, तो परमात्मा ने किया। उसको चिंता है, कीड़े मकोड़े, पशु पंक्षी, मानव दानव, सबकी चिंता है उसकी, क्योंकि सारी सृष्टि की प्राण उसकी आत्मा है, उसके प्राण है, उनको चिंता है। लेकिन गुरुदेव को भी उसी प्रकार की चिंता है। जो भी आज मेरे शिष्य जुड़े हुए हैं, बम्बई में हो, कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, अमेरिका में, यूरोप में हो, जहाँ भी हैं अपने शिष्य, वो क्या कर रहे होंगे, कोई कष्ट फोन आ जाए, वो तकलीफ में तो चिंता होता है, मैं कैसे ठीक करूँ, कैसे ठाकुर जी की प्रार्थना करूँ, कैसे वंदना करूँ, फिर अपनी माला घुमाएंगे वो ठीक हो जाए। तो गुरु को चिंता रहती है। तो गुरु हर प्रकार से हमारी चिंता करता है। तो नदी पार करने लगे तो पानी ठीक ठाक थी। तो गुरुदेव ने कहा कि बालक बहुत पानी का भाव बहुत ज़्यादा है, लगता है कि बह न जाओ, मेरा बाजू पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। शिष्य संकोच बस, जो शिष्य होता है ना, अब गुरुदेव का बाजू कैसे पकड़ ले, संकोच होता है ना, मैं गुरुदेव की कैसे बाजू पकड़ लूँ, मेरी कोई सामर्थ्य है। गुरुदेव ने फिर कहा अरे बेटा बह जाएगा, बाजू पकड़ ले। बच्चे ने फिर संकोच किया। गुरुदेव ने तीसरी बार फिर कहा बेटा बहुत बरसात है, भाव बहुत तेज है, बह जाएगा, मर जाएगा, पकड़ ले बाजू। लेकिन शिष्य ने बाजू नहीं पकड़ी। तो गुरुदेव ने बाजू पकड़ ली। गुरुदेव ने बाजू पकड़ ली तो नदी पार हो गई। नदी पार हो गए तो गुरुदेव ने कहा कि भाई देख 15 वर्षों से आश्रम में रहता है, पूरी दुनिया शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त की और बड़ा अच्छा तो शिष्य में समझता था, थोड़ा मंदबुद्धि का था, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरा तो शिष्य होकर तूने मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो शिष्य ने चरण पकड़ के वंदना किया कि गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपका आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ, बस मेरी विनती आप सुने। बोला क्या? पहली बात तो मेरी क्या सामर्थ्य है कि आपकी बाजू पकड़ लूँ, मैं बालक हूँ, शिष्य अमोघ बालक हूँ, मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं आपकी बाजू पकड़ लूँ। और रही बात गुरुदेव, ये नदी तो सांसारिक नदी है, ये नदी तो सांसारिक नदी है, बह भी जाता थोड़ा सा दूर जाके निकल जाता, लेकिन मुझे तो भवसागर पार करना है। और जिसका सद्गुरु हाथ पकड़ ले, जिसका सद्गुरु हाथ पकड़ ले, फिर दुनिया का कोई बंधन मुझे है? लोक क्या परलोक में दुनिया की कोई ताकत नहीं। तो गुरुदेव मेरी क्या सामर्थ्य थी, मैं चाहता था लोक ने परलोक पार करना चाहता था, मेरा पकड़ा हुआ हाथ तो कभी भी छूट सकता है, लेकिन मेरा सद्गुरु मेरा हाथ पकड़ ले तो ये हाथ कभी छूट नहीं सकता है। तो आप कितने बड़े भाग्यशाली हो। तो ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में, गुरु परंपरा में आपको श्रीमद् भागवत कथा का जो आपको श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, ये भाग्योदय है ना बहुजन्म समर्जित ना, अनंत कोटि जन्मों का पुण्यों का फल है कि आप राजा परीक्षित बनकर यहाँ गुरुदेव के कृपा पात्र बनकर यहाँ बैठकर कथा सुन लो। और गुरुदेव आपको व्यासपीठ पर बैठकर हमारे पूज्य स्वामी जनक गुरु जी महाराज सुखदेव स्वरूप से बड़े सहज, बड़े सरल, बड़े भाव से आपको कथा सुना रहे हैं। इसी में कल्याण है। ये सज्जनों, जीवन का कल्याण ध्यान रखना केवल हमारी साधनाओं से है,
हमारे जीवन के कल्याण उन साधनों से नहीं है, साधना से है, साधनों से नहीं है। साधनों तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये आपका जो साधना है, जो बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, ये आपकी भक्ति है, ये आपके अनंत कोटि जन्मों तक ये आपको तारने वाली है। तो ये भागवत कथा आपके घर परिवार को तो तारेगी तारेगी, लेकिन आपके मन को भी आपके तीनों प्रकार के ताप को हरण कर आपके अंदर दिव्य में उस भंग में भगवान की अमृत कथा विद्यमान होकर आपके जीवन के समस्त आपका जीवन का कल्याण के मार्ग में प्रशस्त हो। यही मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम करता हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। धन्यवाद कहूँगा। कल 2 बालक, मुझे जाना था आज कहीं, फिर मुझे याद आया कि पड़ोस में भी जाना है, फिर 2 बालक गाए कि महाराज कल आना है। तो हम लोग तो बधे हुए हैं, कहीं ना कहीं देखो, बधे का मतलब कहीं बधे हुए फंसे हुए नहीं है, हम लोग मुक्त हैं। परंतु लोग 4 समाज का समय की स्थिति में सारा समय के प्रवेश में सब बंधनों को निभाना पड़ता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हो। पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से जो आप अमृत बह रही है, अमृत छलक रही है, बस उसको ग्रहण कर कर जीवन को सार्थक बनाओ। और ये देखो, एक बात मैं लास्ट बात कह के जाऊँगा, बेटी घर में आती है तो भी देते हो, बेटी के यहाँ जाते हो तो भी देते हो, बेटी गुरु आश्रम, आश्रम में जाओ तो भी देना पड़ेगा, आश्रम से कोई आए तो भी देना पड़ेगा, गुरु घर में आए तो भी देना पड़ेगा, गुरु के यहाँ जाओ तो भी देना पड़ेगा। देने की बात यहाँ कोई धन संपत्ति की नहीं है। यदि अपने संचित कर्मों को गुरु के चरणों में अर्पण करो और जहाँ मन कर्म वचन से, मनसा कर्मणा वाचा मन कर्म वचन से समर्पित हो जाओ, जहाँ समर्पित हो जाएगा, ध्रुव एक ही बात कहता है, जब भगवान प्राप्त योगंत प्रवेश्या चमी माम प्रचोद, भगवान जब प्राप्त हो जाते हैं वो कहते हैं कि मांगो, आज इसको पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते, जो साक्षात जिसकी पूरी दुनिया, पूरे 14 भुवन, तीनों लोग जिनकी वंदना करता है, उसके मैंने दर्शन कर लिया हो। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। प्रभु केवल अब संसार के लेस मात्र कोई वस्तु का मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर कोई है, आपके चरणों के अनुराग है, बार बार आपके चरणों में मेरा मन लगे, ये भाव जैसे ध्रुव जी का बना, ये भाव हमारा बने गुरु चरणों में और भगवत चरणों में, तो सज्जनों इसी में हमारा कल्याण है। मैं इतने ही कहते हुए, अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को ही विराम करता हूँ। आप सबको वंदन, व्यासपीठ को वंदन करते हुए बोलो सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। बोलिए भागवत जी भगवान की। निश्चय कर लिया कि जब तक जो पाप हुआ ऋषि के गले में सर्प डाला, कि जब तक इसका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता है, मैं यहाँ से उठूँगा नहीं, ये निश्चय किया। और उसके साथ साथ ऋषिगण भी वहाँ पहुँचे, तो तभी उसी समय सुखदेव जी का भी वहाँ आगमन हुआ। और सुखदेव जी की विशेषता, शास्त्रकार कहते हैं कितनी देर रुकते थे, गोदोहन क्षणमनाक विश्राम। कहते हैं गाय को दूहने में जितना समय लगता है का उतनी देर तक वो वहाँ खड़े रहते थे कहीं भी। और जब वहाँ पहुँचे तो सभी ऋषियों ने भी उनका वंदन किया। सब ऋषियों को लगा कि भाई राजा ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर सुखदेव जी से ज़्यादा अच्छा तो और कोई दे ही नहीं सकता। और राजा ने भी वंदना की। और तब राजा की जिज्ञासा, अभी आप सुन रहे थे ना, अधिकारी भाव, पात्रता, तो राजा की पात्रता, राजा की योग्यता देख करके सुखदेव जी ने भी निश्चय किया भी नहीं, इसको ये ज्ञान देना चाहिए। और राजा ने जब प्रार्थना की तो सुखदेव जी उसको अब कथा सुनाने लगे। तो इसलिए वास्तविक जो भागवत की कथा है, जैसे मैंने कल भी कहा था, प्रथम स्कंद तक तो भूमिका है, कथा तो द्वितीय स्कंद से ही शुरू होती है। तो इसलिए राजा को महर्षि सुखदेव कहते हैं कि भाई
भाई जो तुम्हारे प्रश्न है मैं उसका उत्तर तुमको देता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति और साधक दोनों में अंतर क्या है? क्यों जो केवल घर परिवार के सुख में ही जो बंधे हुए हैं का वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। और हमको तो ज़्यादा चिंता किसकी है? कभी बेटे की चिंता, कभी बेटी की चिंता, दुनिया भर की घर परिवार की चिंता है। और सारा दिन किस में बीता? दिवस बीतता धन चिंता में। पूरा दिन भाई कल इतना खर्चा होना है तो आज कहाँ से कमाएं, कैसे आएगा, उसी चिंता में दिन बीत जाता है। और जीवन में चिंतन तो बहुत किया, चिंतन नहीं करते ऐसा नहीं, लेकिन मृत्यु का चिंतन कितना किया। और हमारी संस्कृति में हम तो मृत्यु शब्द को सुनना भी नहीं चाहते, चिंतन की तो बात रही दूर। इसलिए बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन में एक नई परिपाटी भी चली है। और उन लोग कहते हैं कि भाई 24 घंटे में कम से कम एक बार तो मृत्यु का चिंतन करो। और ज़्यादा नहीं तो 24 घंटे में कम से कम एक बार मृत्यु का चिंतन करो हर रोज़, तो धीरे धीरे मृत्यु के भय से आप मुक्त हो जाओ। क्योंकि मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है? क्यों अगर मृत्यु अगर मानो भी तो मृत्यु क्या है? क्यों जो ज्ञानी है, ज्ञानी के दृष्टि में तो मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और अज्ञानी मृत्यु मानता है, कहते हैं वो तो अज्ञानी है। तो इसलिए मृत्यु तो फिर प्रश्न ये भी उठता है कि मृत्यु किसकी? ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पहले स्वागत, फिर उसके बाद कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। Krishna 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 Radhe Radhe Shyam Radhe Shyam 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe जो मैंने श्रवण किया उसका फल ये है, निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा निश्चल। निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा निश्चल, करता मन हरि लीला गान। कहते हैं भागवत का ये फल है जो मैंने सुना, उसका फल क्या है? जो मेरी जो निष्ठा है वो निर्गुण ब्रह्म के प्रति, और जिसका परमात्मा के चरणों में ध्यान है। कहते हैं जो भी आप चाहते हो साधन तो केवल एक ही है, तो क्या? तो इसलिए राजा को समझाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, अंतस शुद्ध है जिनका राजन, जिनका हरि चरणों में ध्यान, साधन केवल एक मनुज का, जग इच्छा या पद निर्वाण। संसार की इच्छा हो या निर्वाण की इच्छा हो,
जो भी आपको चाहिए केवल एक ही साधन है, वो है परमात्मा का चिंतन। और कहते हैं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, योगी साधक सबका हित कर, हरि चिंतन यह शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण। जीव जगत में नहीं सजग यदि, खोता आयुष बन अनजान। अगर सजगता उसके अंदर नहीं है तो आयु का क्षय तो हो ही रहा है। इसलिए जैसे मैंने कल भी कहा था, हमारे संपूर्ण जीवन की जो साधना है उसका फल कब मिलेगा? मृत्यु के क्षण में। क्यों? वही सबसे कीमती अगर जीवन का कोई क्षण है तो वह है मृत्यु का क्षण। क्यों? अगर वो एक क्षण आपका सुधर गया तो आपके जीवन भर की साधना सफल हो गई, और अगर वो एक क्षण बिगड़ गया तो इसलिए उस क्षण को, मृत्यु के क्षण को कैसे सफल बनाएं, तो वो सुखदेव जी वहाँ बताते हैं कि वैराग्य शस्त्र से काटो ममता। वैराग्य शस्त्र से काटो ममता, मृत्यु सम्मुख हो तब निर्भय। मृत्यु से भयभीत होने की जरूरत नहीं, निर्भय होना चाहिए। और त्यागो धैर्य संग ग्रह मोह को, मन में हो प्रणव का निश्चय। मन में प्रणव ओंकार का निश्चय और दृढ़ता होनी चाहिए। और तो फिर कैसे करें? बुद्धि सारथी वल्गा लेकर, करो शमन जो मन विनिमय। स्थिर चित्त से अंग धारणा, करो ध्यान तब होकर तन्मय। और तो तब वहाँ फिर आगे राजा परीक्षित पूछता है कि भाई मन का जो दोष है, मन का जो मैल है, साधना से कैसे वो दूर होगा? तो तब सुखदेव जी वहाँ फिर भगवान के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करते हैं, और उसके साथ ही क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का भी वर्णन द्वितीय स्कंद में किया गया है। क्यों? वो सब कुछ सुनाना तो 7 दिन के सत्र में तो संभव नहीं हो। तो मैंने कहा फिर कभी महीने भर का अगर सत्र चले तो तब तो वो सब सुनाना संभव है। तो इसलिए फिर वहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि वे बिना परमात्मा के चिंतन के तो हो नहीं सकता, और बहुत ज़्यादा भौतिक वैभव का संग्रह करने से भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये संसार का जितना भी वैभव है उसकी स्थिति क्या है? का अकाल मेघवद वित्तम अकस्मात् याति आयाति च। कहते हैं संसार का जो वैभव है उसकी स्थिति क्या? अकाल मेघवत वित्तम, अकाल के बादल। कहीं अकाल पड़ा हो और बादल सामने आ जाए तो जो किसान है उसको बड़ी आशा जगती है, बड़ा प्रसन्न होता है। और थोड़ी देर में हवा चली, फिर वो बादल उड़ गया तो जितनी प्रसन्नता मिली थी उससे ज़्यादा फिर दुख मिला। तो संसार का भौतिक वैभव की स्थिति भी वैसे ही है। इसलिए कहते हैं उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। और फिर इस संसार में कौन मनुष्य ऐसा है, कौन मनुज है जग में ऐसा, जो नहीं चाहे प्रभु पग वंदन। कौन भटकता असत भोग में, देख कर्म वैतरणी क्रंदन। वैतरणी का आप लोगों ने सुना, गरुड़ पुराण आदि जिसने सुना होगा तो वहाँ वैतरणी के बारे में भी सुना होगा। कहते हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो इस वैतरणी के क्रंदन में फंसना चाहे? ऐसा कोई भी समझदार व्यक्ति तो नहीं हो सकता। और जहाँ तक परमात्मा का जो ध्यान है, का वो ध्यान कैसे करना है,
तो इसलिए कहते हैं सगुण निर्गुण सब वही है, दृष्टा वह नहीं दृश्य आकार। वो दृष्टा है, सगुण भी वही और निर्गुण रूप में भी वही है। यह है चिंतन स्थूल रूप का, प्रेम भक्ति कर विधि अनुसार। शास्त्रों ने जैसी विधि बताई उसके अनुसार प्रेम भक्ति आप करो। और जब इस संसार का त्याग करना चाहो, चाहो त्यागना जब इस जग को, इंद्रिय जय का करो उपाय, धीर दृश्य का लय है करता, मिटते मनुज मन अंतराय। तो इसलिए अंतराय, अंतराय में विघ्न, क्योंकि योग साधना में, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने 14 प्रकार के विघ्नों का वर्णन किया है कि जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे तो ये 14 प्रकार के विघ्न तो आपके जीवन में आएंगे। उनमें 9 मुख्य हैं और 5 उनके सहयोगी हैं। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो ये 9 चित्त के विक्षेप और उनके 5 और सहयोगी, तो ये 14 विघ्न। इसलिए इन 14 विघ्नों को दूर करने का एक ही उपाय है, महर्षि कहते हैं, वो है परमात्मा का चिंतन। ये परमात्मा का चिंतन ही आपको इन 14 विघ्नों से ऊपर उठा सकता है। और जो ज्ञानी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, वो चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे वो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और फिर इसी क्रम में अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति है तो अलग अलग देवी देवताओं के साधना का भी वहाँ वर्णन किया कि वे अगर भौतिक कामनाएं व्यक्ति के अंदर हैं तो किस इच्छा की पूर्ति के लिए कौन से देवता की साधना उपासना करनी चाहिए, उसका वहाँ वर्णन किया। और फिर उसके बाद राजा जो तो सृष्टि विषयक प्रश्न महर्षि से करते हैं और वहाँ पर सूत जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भाई सुखदेव जी के वचन सुन कर के जो राजा परीक्षित था उसके मन में भी वैराग्य भाव उदय हुआ और जग की ममता क्षण में त्यागी। उसने संसार की जो ममता है उसको एक क्षण में ही छोड़ दिया और निश्चित मृत्यु काल जान कर जग कर्म त्याग हुए वैरागी। और संसार का कर्मों को त्याग करके वैराग्य, क्योंकि वहाँ महर्षि ने स्पष्ट किया कि वे जो खट्वांग थे वो तो एक क्षण में संसार के बंधनों से मुक्त हो गए थे। कहा तुम्हारे पास तो अभी भी 7 दिन है। क्यों? खट्वांग को जब पता लगा तो एक क्षण में उन्होंने सारा संसार का मोह छोड़ दिया। कहा अब तुमको भी तो पता लग गया वे मृत्यु तो, क्योंकि श्राप मिल गया कि 7 दिवस में फल तुम पाओ, तक्षक देगा मृत्यु भार, ये श्राप मिला समीक सुत का। तो इसलिए तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन हैं। तो तब फिर वहाँ प्रश्न करता है राजा, कहा कि भगवान ये तो सब ठीक है लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, क्या अनेक एक से कैसे होता? परमात्मा को हम एक भी कहते हैं और अनेक भी कहते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा संशय जो मेरे मन में है वो क्या है, अनेक एक से कैसे होता, कैसे होता है साकार, शब्द ब्रह्म के ज्ञाता ऋषिवर, मिटे संशय यह करो चार। तो इस प्रकार का जब राजा ने प्रश्न किया तो तब सुखदेव जी अब यहाँ से अपनी भागवत कथा का आरंभ करते हैं। और उससे पहले
सुखदेव जी परमात्मा की स्तुति करते हैं, वो स्तुति हमारे राजू जी आपको सुनाएंगे। और चौथे पद में परम पुरुष पग पंकज द्वय का करता वंदन बारंबार, ये सब लोग आप साथ में सुनेंगे, बोलेंगे तो सर। जग सृजन पालन लीला, त्रिगुण आश्रित श्रवण कीर्तन पूजन जो करता अर्चन आज हम एक दिन के लिए आए थे बस। तो वो पुस्तक ले लेना। ये अलग है, वो अलग है, तो भी ले लो। परम पुरुष पग पंकज देखा, करता वंदन करती पावन हरि शरणागति, पाप कर्म रति जो नीच सदाचार मंत्र तप दान यश ज्ञान कर्म साधना विफल कर्म सब श्रद्धा विरहित, प्रभु समर्पण परम पुरुष पग पंकज देखा, करता वंदन मिले प्रसाद प्रभु कृपा का, देख ब्रह्मांड की होती विस्मृत, सजायक श्री पति अंतर्यामी, यह कर्म फल देते निश्चित, ये उपास्य आत्मलोक में धर्म कर्म तप परम पुरुष पग पंकज द्वय का, करता वंदन मोक्ष संयम रक्षक मुक्ति पर, भगवतन में जगदाना समाधि धवल धी दर्शन पाती, प्रेम मोक्ति का वह आगाज, देख रूप का दर्शन पाकर करते वर्णन मति अनुसार, परम पुरुष पग पंकज द्वय का, करता वंदन बारंबार, परम पुरुष पग पंकज द्वय का, करता वंदन बारंबार, करता वंदन बारंबार, करता वंदन बारंबार। फिर वो कहते हैं कि भाई मैं अब तुमको सबसे पहले का ब्रह्मा जी का और नारद जी का मैं संवाद सुनाता हूँ। किया था कि वे सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि के विषय में प्रश्न किया था, तो उसके उत्तर के रूप में कहते हैं कि मैं उनका संवाद तुमको सुना दूँ। तो इसलिए नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, कहा कि वे आपने इस सृष्टि की रचना की, तो इस सृष्टि की रचना कैसे आपने की, और मैं जो है तो उस आत्म तत्व को भी साथ में वो जानना चाहता हूँ। तो इसलिए लक्षण जग का क्या है भगवान, कहते हैं संसार का लक्षण क्या है और कैसे होता जग विस्तार, होता स्थित जग यह किसमें, कैसे होता लय व्यापार। कहते हैं संसार किस में रहता है, कैसे इसका लय होता है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। ये अपने आप प्रकट हुआ या किसी ने प्रकट किया, तो कैसे ये हुआ। और मैं तो ये मानता हूँ कि भाई आपने इसको प्रकट किया,
हैं? और उधर दूसरी तरफ ईश्वर आदि भी है और आपको तो मैं, इसलिए मेरे मन में एक संशय उठता है। तो क्या संशय मेरे मन में उठता, ईश्वर जग का क्यों तप करता? कहते हम तो आपको ही ईश्वर मानते हैं, लेकिन फिर आप भी तपस्या कर रहे हैं, आपने जगत की रचना की, तो वास्तव में इस संसार का निर्माण करने वाला कौन है? तो इसलिए वो सब मैं सुनना चाहता हूँ। तो तब उसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने पूरे सृष्टि क्रम का वहाँ वर्णन किया और वो वहाँ स्पष्ट करते हैं भी मैं भी एक तुम्हारी तरह ही, मैं भी उस प्रकाश को लेकर के आगे वो करता हूँ, बल्कि मेरी ये सामर्थ्य है ऐसा नहीं, मैं भी उस परमात्मा की शक्ति के बल पर ही करता हूँ। और उसी क्रम में फिर भगवान के लीलावतारों की कथा, भाई जो सृष्टि क्रम हुआ तो कैसे कैसे भगवान के अवतार हुए और किससे क्या प्रकट हुआ, वो सारा सृष्टि क्रम का वर्णन द्वितीय स्कंध में किया गया है। तो इसलिए जो भगवान के जो अवतार, पहले भी अवतारों का कल भी चर्चा सुन के है, तो इसलिए जो अवतार है तो पहला अवतार वराह अवतार, क्योंकि जो अवतारों का क्रम है ना उसमें भी सब जगह थोड़ा थोड़ा भेद है। तो इसलिए पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पहला जो अवतार वो वराह अवतार, और दूसरा जो अवतार सुयज्ञ के रूप में, यज्ञपति के रूप में, और तीसरा फिर कपिल के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में। तो इस तरह से अनेक अवतारों की वहाँ चर्चा, सभी अवतार हुए, खाली क्रम आगे पीछे है। और फिर मोहिनी अवतार आदि सारे अवतारों के वहाँ चरणा। और फिर उसी क्रम में कृष्ण अवतार की भी फिर वहाँ वो बात करते हैं। दैत्यभार से पीड़ित होकर होगी वसुधा जबलाचार, जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ जाएगा और पृथ्वी लाचार हो जाएगी, तो तब जाकर के कहते हैं भगवान कृष्ण का अवतार होगा। और भगवान प्रकट होकर के क्या क्या लीलाएं करेंगे, तो यहाँ पर उसका वर्णन करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो क्या क्या लीलाएं होंगी, तो वो भगवान सुखदेव जी वहाँ स्पष्ट करते हैं। तो उसका वर्णन वहाँ करते हैं। तो क्या लीलाएं करेंगे, या जो चर्चाएं आ गया, प्राण पूतना के हर लेना, जिसको सुनाते हैं। और उसी क्रम में फिर राजा परीक्षित ने अलग अलग प्रश्न किए और उसका उत्तर देते हुए चतुश्लोकी भागवत का भी वहाँ वर्णन किया। और उसके बाद भागवत के 10 लक्षण आदि का वर्णन द्वितीय स्कंद में किया।
तो भागवत के 10 लक्षणों के साथ द्वितीय स्कंद की कथा पूर्ण होती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब इसी क्रम में आती है तृतीय स्कंद की कथा, और ये तृतीय स्कंद की कथा में उद्धव और विदुर जी के भेंट का वर्णन। तो वहाँ जो है तो परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, तो कहा कि वे विदुर जी जो है तो किस लिए हस्तिनापुर छोड़ करके गए। तो उसका उत्तर देते हुए सौनक जी कहते हैं, सुखदेव जी ने जो कथा वहाँ बताई थी वही मैं तुमको सुनाता हूँ। आवाज़ तो सुनाई दे रही कि नहीं माइक की? स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो फिर अपने आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसलिए वहाँ राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सूत जी से, कहा कि भाई मैत्रेय जी की और विदुर जी की भेंट कहाँ हुई थी, कैसे मिले थे। और मैत्रेय जी से प्रश्न पूछना का विदुर जैसे ज्ञानी के बस की बात है। और उन्होंने जो प्रश्न पूछे तो कहा वो कोई सामान्य प्रश्न तो होंगे नहीं। तो तब वहाँ जो है तो परीक्षित के प्रश्नों से प्रसन्न होकर के सुखदेव जी ने वहाँ वर्णन करना शुरू किया। तो उसी क्रम में सबसे पहले महाभारत की कथा का वर्णन आता है। और महाभारत की कथा तो आप सबने सुनी है, याद भी है। बस उस महाभारत को अपने सामने रखिए और काव्य का श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा। तो इसलिए वहाँ सुखदेव जी ने कथा आरंभ करनी शुरू की। ऐसा सूत जी बताते हैं तो क्या सुनाया, कथा कल्प की सुनो सुनाता। कहते हैं एक कल्प की मैं कथा सुना। कथा कल्प की सुनो सुनाता, नयन विलोचन नृपति महान। कथा कल्प के सुनो सुनाता, नयन विलोचन नृपति महान। कथा कल्प के सुनो सुनाता, कथा कल्प के सुनो सुनाता, नयन विलोचन नृपति महान। पांडु सुतों के स्वत्व हरण को, लाक्षागृह का रचा विधान। खाली उत्तर पद लो बस। पांडु सुतों के स्वत्व हरण को, लाक्षागृह का रचा विधान। राज्यसभा में सबके सम्मुख, राज्यसभा में सबके सम्मुख, पुत्र वधू का किया अपमान। दुशासन था केस खींचता, दुशासन
दुशासन था केस खींचता बलशाली वह खुद को जान। बलशाली वह खुद को जान। और यज्ञसुता के द्रवित चक्षु से तप्त अश्रु की प्रकटी धार। यज्ञसुता मैंने द्रौपदी जब वस्त्रहरण किया और गर्य कर मथा होता पूजित पुत्र मोह से वह लाचार। और तक और क्या हुआ? द्योत समर में मिली विजय थी अधर्म क्रीड़ा अत्याचार। छीना धन बल सब था उनसे बना धर्म का बन आगार। गुप्तवास से पांडव प्रकटे गुप्तवास से पांडव प्रकटे नहीं दिया था राज्य अधिकार। शांति दूत बन के सब आए। शांति दूत बन के सब आए कुरुराज ने किया अपकार। और अमृत वचन भी कटु थे लगते। अमृत वचन भी कटु थे लगते हुआ पुण्य बल क्षय अधिकार। आहुत विदुर को कुरुराज ने आहुत विदुर ने कुरुराज को दिया नीति का शुभ्र विचार। तो क्या विचार दिया विदुर जी ने? दे दो राजन धर्मराज को जो है उनका धन अधिकार। देखो अनुजों के देखो कुपित अनुजों के संग प्रतिशोध को भीम तैयार। और पांडव सुत हैं अब बलशाली। पांडव सुत हैं अब बलशाली हरि अनुराग मिला अपार। देव द्विज नर विप्रगण पूजित। देव द्विज नर विप्रगण पूजित। पहला पद तो इसमें लो, दूसरा पद देव द्विज नृप विप्रगण पूजित। देव द्विज नृप विप्रगण पूजित रूप विष्णु का कृष्ण साकार। पुत्र मोह से मोहित भूपति। पुत्र मोह से मोहित भूपति अब न करो यह अत्याचार। तत्क्षण त्यागो दोष मूर्ति को। तत्क्षण त्यागो दोष मूर्ति को। तत्क्षण त्यागो दोष मूर्ति को। दुर्योधन है कुल अंगार। और जब इतना ही कहा तो दुर्योधन बड़ा क्रोधित हो गया। और तब दुर्योधन दुशासन शकुनी ये सब इकट्ठे हो गए। सब ने जो है तो विदुर का अपमान किया और उनको राज्य से निष्कासित कर दिया। और जब राज्य से निष्कासित कर दिया तो वो जो है तो तीर्थ भ्रमण के लिए गए। और क्या उनको बोलते हैं? होता पोषित जिसके धन से। होता पोषित जिसके धन से करता उसका है अपकार।
नहीं मृत्यु पर तो निष्कासन। बोलते हैं मृत्यु नहीं, इनको निष्कासन दे दो, है? नहीं मृत्यु पर तो निष्कासन, करो कुटिल पर यह उपकार। और उधर उनके वचनों से दुखी होकर के विदुर जी ने अपना राजवेश त्याग दिया। वचनवाण से व्यथित विदुर ने, वचनवाण से व्यथित विदुर ने राजवेश था दिया उतार। हरि माया को प्रबल मान कर, हरि माया को प्रबल मान कर तीर्थ भ्रमण का किया विचार। भगवान के सब माया समझ करके विदुर जी राजवेश का त्याग करके तीर्थ यात्रा में निकल गए। और उसी तीर्थ यात्रा के क्रम में उनको जो है तो मैत्रेय जी का दर्शन मिला। मैत्रेय जी से ज्ञान प्राप्त हुआ और उधर से भ्रमण करते हुए अब पहुँचे। और उधर से जब मैत्रेय जी से उन्होंने कहा कि भाई मुझे तत्व ज्ञान की बात चाहिए, तो वहाँ जो है तो फिर उद्धव जी का उनको दर्शन हुआ। और फिर वहाँ उसी क्रम में उद्धव जी ने भगवान की लीलाओं का वहाँ वर्णन किया। और क्या क्या लीलाएं की तो वो तो आगे सुनेंगे। मैं सोचता हूँ उनकी पुनरावृत्ति बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ चलना पड़ेगा। तो इसलिए फिर उसी क्रम में उद्धव जी से मिले और उद्धव जी ने विदुर जी को कहा कि भाई आप जो है तो अगर तत्व ज्ञान की बात आपको चाहिए तो आप मैत्रेय जी के पास जाओ। और मैत्रेय जी के पास गए। इसलिए विदुर तत्व जिज्ञासा लेकर ऋषि मैत्रेय के पास जाओ। तो मैत्रेय ऋषि के पास वो पहुँचे और वहाँ महर्षि मैत्रेय जी का दर्शन जब हुआ तो वहाँ फिर विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं। तो विदुर जी तो वहाँ प्रश्न करते हैं, कहते हैं मेरे कुछ मन में शंकाएं का मैं उनका उत्तर चाहता हूँ। तो क्या कर्म जगत में दुख का कारण, कर्म जगत में दुख का कारण हर्ष नहीं है दे पाता। दुख से पीड़ित जीव जगत में कैसे हरि दर्शन पाता। कहते हैं भगवान का दर्शन जीव को कैसे होगा संसार में। और साधन क्या है जग में ऐसा जिससे दुख है मिट जाता। कैसे होता प्रकट जगत है कैसे विलय है हो जाता। कहते हैं संसार कैसे प्रकट होता है और कैसे इसका लय हो जाता है। और वो परमात्मा स्वयं कैसे प्रकट होता है। अंतर्यामी बनकर जग में कैसे स्वयं है प्रकट होता। रहस्य वर्णन हरि लीला का जन्म अजन्मा क्यों है लेता। कहते हैं परमात्मा तो अजन्मा है, लेकिन फिर वो अजन्मा जन्म क्यों लेता है, मैं वो जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। तो इसलिए कहते हैं ये सब बातें मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार से विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किए। तो तब उसका उत्तर देते हुए विदुर जी उत्तर देते हैं। और वहाँ पर फिर सबसे पहले भगवान की वंदना। और वंदनाएं अगर स्तुतियाँ देखें तो भागवत में बहुत स्तुतियाँ हैं। उसमें स्तुति चरण कमल का आश्रय पाकर